Assalamualaikum, welcome to Star Poetry Center. We are going to start movements of oceans, geography, NBF 8th class, page number 11. Ocean water remains under different types of motion due to the influence of different types of forces. ठीक है, ओशन वाटर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्मों के असरात में रहता है. ये किस वजह से? ताकतों की वजह से. मुख्तलिफ़ ताकतें जो हैं वो उसको उसके ऊपर नीचे करती रहती हैं सिस्टम को. These movements can be classified as waves, tides और currents. ये movements, ये हरकत तकसीम की जाती हैं लहरों में, tides and currents. ये भी सारी किस्में लहरों ही की हैं. ठीक है. वेव्स क्या हैं? वेव्स आर ए सीरीज ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रॉट्स. अच्छा, क्रेस्ट और टॉट्स क्या चीज़ हैं? क्रेस्ट में आपको ये इमेज दिखा रही हूँ. इमेज में आप देखेंगे कि आपकी बुक पे भी ना पेज नंबर 12 पे बना हुआ है. उसमें ये है कि क्रेस्ट उभार को कहते हैं, ऊपर की तरफ जो लहर होती है. ठीक है. और लहर जब नीचे को डाउन जाती है ना तो उसको ट्रॉट्स कहते हैं. ये इसकी ईजी डेफिनेशन है. दैट आर डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बाय ड्रैगिंग इफेक्ट्स ऑफ विंड्स. ठीक है. जो कि बनती हैं पानी की सतह पर. किस वजह से? हवा के असरात की वजह से. ठीक है. वेव्स डू नॉट डिस्प्लेस वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लहरें पानी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं फेंकती हैं. रादर दे आर द मीन्स ऑफ मूविंग एनर्जी थ्रू वाटर. बल्कि इसका मतलब ये है कि वो ताकत पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ज़रिया है. There are several types of waves such as ripples, chops, swells and tsunamis. ठीक है. ये मुख्तलिफ इक़साम हैं और इन इक़साम्स में अभी हम चॉप्स के बारे में पढ़ते हैं. चॉप्स आर द स्मॉल वेव्स दैट मेक द ओशन सरफेस रफ. ठीक है. ये स्मॉल वेव्स होती हैं. सुनामी क्या है? आर गेंट वेव्स कास्ड बाय अर्थक्वेक्स और वार्निक इरप्शन अंडर द सी. ठीक है. जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ने वाली वेव्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी. और रिपल्स सबसे पहला था. रिपल्स जो है ये भी लहरें होती हैं लेस देन अ फ्यू मीटर, आल्सो कॉल्ड कैपिलरी वेव्स. ठीक है. ये ज़रा छोटी लहरें होती हैं, रिपल्स जो होती हैं. स्वेल, क्रेस्टलेस वेव. ठीक है. जिसमें वेव का उभार कम होता है. ठीक है. वेव्स लाइक मूवमेंट. तो ये जो है मुख्तलिफ इसके एग्ज़ाम है. अब आगे चलते हैं. ये मैंने आपको अलग से डेफिनेशंस बताई हैं इनकी. ठीक है. रिपल्स आर द स्मॉलेस्ट वेव. छोटी लहरें होती हैं. एंड चॉप्स आर ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल वेव्स. और चॉप्स जो हैं वो छोटी लहरों की कलेक्शन होती है. दैट मेक द ओशन सरफेस रफ. जो कि ओशन सरफेस को रफ बना देती हैं. स्वेल्स आर डीप वाटर वेव्स. स्वेल्स ज़रा पानी की गहरी लहरें होती हैं. दैट ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस वेयर एज अ सुनामी इज़ अ सेट ऑफ वेव्स क्रिएटेड बाय एन अर्थक्वेक. जबकि सुनामी बहुत बड़ी लहर है जो कि अर्थक्वेक के नतीजे में नमूदार होती है या बनती है. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे ये आप डायग्राम देख रहे हैं. इसमें आपको यही बताया गया है कि क्रेस्ट क्या होती है, वेव लेंथ है, लेंथ कितनी होती है वेव की. ठीक है. और इसके दरमियान में ट्रॉट है. ट्रॉट क्या है? उसका डाउन पार्ट मैंने बताया था आपको. और वेव हाइट है. ठीक है. फिर वाटर वेव्स की एक डायग्राम दी हुई है. फिर आगे टाइड्स पे आ जाए. पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन आर कॉल्ड टाइड्स. सूरज और चाँद की कशिश की वजह से जो लहरों में इर्ताश पैदा होता है उसको, या उनका उभार पैदा होता है या उनमें सुकून पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं सी लेवल के ऊपर? ठीक है. उसको टाइड्स कहते हैं. सन आर अच्छा द सी लेवल राइजेस एंड फॉल ट्वाइस अ डे. समुंदर का जो सतह है या समुंदर का जो लेवल है वो उभरता है और नीचे को जाता है दिन में 2 बार. द राइज इन सी लेवल इज़ टर्म्ड हाई टाइड. ठीक है. उभार जो होता है उसका ऊपर को जाना, लहर का उछलना क्या कहलाता है? हाई टाइड. एंड अ फॉल इन सी लेवल इज टर्म्ड लो टाइड. और उसका नीचे को जाना क्या कहलाता है? लो टाइड. शोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स फेसिंग द मून एंड दोज विच आर ऑपोजिट टू इट एक्सपीरियंस हाई टाइड्स. ठीक है. शोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट जो होते हैं ना वो और आइलैंड्स के,
उनको ना मून का जो है ना वो कशिश फेस करनी पड़ती है। एंड दोज जो उसके ऑपोजिट हैं, जाहिर सी बात है जो दूसरी तरफ होते होंगे उनको हाई टाइड्स जो है उनसे मुकाबला करना पड़ता है। शोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड दैट आर नीदर फेसिंग द मून नॉर द ऑपोजिट इट एक्सपीरियंस लो टाइड्स, ठीक है। और जो ना ही तो मून और ना ही इसके ऑपोजिट इसकी जो अट्रैक्शन है उसको फेस कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, लो टाइड्स को उनको झेलना पड़ता है, वहाँ लो टाइड्स होती हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स की 2 किस्में हैं विद रेफरेंस टू रिलेटिव पोजिशंस ऑफ सन मून एंड अर्थ। सन मून और अर्थ की जो है वो पोजीशन के साथ स्प्रिंग टाइड्स होती हैं और नीप टाइड्स होती हैं। स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं, व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, हाई टाइड्स राइज टू हायर लेवल एंड द लो टाइड्स फॉल टू अ लोअर लेवल देन नॉर्मल, ठीक है। क्या होता है कि जब सूरज, ज़मीन और चाँद एक ही लाइन में हो तो हाई टाइड्स जो हैं वो बहुत ऊपर की तरफ होती हैं, बहुत बुलंदी पे होती हैं, और जबकि लो टाइड्स जो होती हैं वो बहुत नीची होती हैं, बहुत ज़्यादा इनमें गैप होता है। दीज हायर हाई टाइड्स एंड लोअर लो टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। ये बहुत ज़्यादा बुलंद लहरें और बहुत ज़्यादा नीची लहरें क्या कहलाती हैं, स्प्रिंग टाइड्स। एंड दे अकर ऑन द ओकेजन्स ऑफ फुल एंड न्यू मून। और ये ओकेजन कहते हैं मौक़ों को, ये फुल और न्यू मून, नए चांद और पूरे चांद के मौक़ों पर उभरती हैं, ठीक है। नीचे इनकी डायग्राम्स भी बनी हुई हैं। नीप टाइड्स कौन सी होती हैं, व्हेन द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। जब ज़मीन के हिसाब से ना सूरज और चांद सही ज़ावियों पर होते हैं। हाई टाइड्स डू नॉट राइज सो हाई, तो हाई टाइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंदी पर नहीं होती हैं। लो टाइड्स डू नॉट फॉल सो लो, और नीची लहरें जो है वो बहुत ज़्यादा नीची नहीं होती, ठीक है। इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सच मॉडरेट टाइड्स आर नॉन एज नीप टाइड्स एंड दे अकर ऑन द 7th एंड द 21st डे ऑफ द मून। ये 7वें और 21वें दिन चांद के नमूदार होती हैं और ये बिल्कुल मौसम की मुनासबत से मोतदिल लहरें कहलाती हैं, ठीक है। ये लहरें नीप टाइड्स कहलाती हैं। और यहाँ पे पेज नंबर 12 पे ना ज्योग्राफी के आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।